हम ही लोग चक चक करते रहते हैं, जेद बिल्कुल नहीं करते। अब एक बाई बस में बैठी थी, एक सीट पे दो बैठी थी, तो खिड़की खुली थी, हवा आ रही थी। एक ने कहा खिड़की बंद कर दे, ठंडी हवा आ रही, वो सांस की प्रॉब्लम है। दूसरी ने कहा खोल दो, मेरी सांस रुक रही है। तो खिड़की, एक के खिड़की खोल दो, एक के खिड़की बंद कर दो, एक के खिड़की खोल दो, एक के खिड़की बंद कर दो। एक दो वे निकल गए, जब तक स्टैंड, एक दो स्टैंड आगे निकल गए। वो कंडक्टर आओ पास में देवी का है कि खिड़की बंद करवाओ। क्यों? का ठंडी हवा आ रही, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। दूसरे ने कहा मेरे को सांस की समस्या है, अगर ताज़ी हवा नहीं मिले तो दम फूलने लगता, खिड़की खुलवाओ। कंडक्टर ने कहा भाई चक चक बंद करो, क्योंकि खिड़की खोलो चाहे बंद करो, खिड़की में कांच ही नहीं है। अब खुली है जब भी खुली है, बंद है जब भी खुली है। वैसे बात नहीं करती, कौन ने कहा बात करती, बिल्कुल बात नहीं करती। पंडित जी दिल्लोस से भोपाल जा रहे थे, मोटरसाइकिल थी पास में, पीछे पंडिताइन भी जा रही थी। मेरी बात नहीं है, नहीं तुम मेरी समझ बैठो। रतुआ पे पंडित जी ने पान की दुकान के पास गाड़ी रोक दी। वो कहा कि बढ़िया मीठा पान बनाओ। वो रतुआ वाले पंडित जी की पान की गुमटी है, उनने बढ़िया सा मीठा पत्ता बनाया और बना के वो पंडित जी ने अपनी पत्नी को कहा ले खा ले। तो कहा 40 साल हो गए ब्याह हुए, अभी तक पान नहीं दो, आज कैसे पान दो, और मोह दो तो आप भी बनवा लो, आप भी खा लो। तो मैंने कहा मैं तो वैसे ही चुप हूँ, मैं तो वैसे ही चुप हूँ। पान तो तेरे लिए है, कम से कम जितनी देर मुंह में पान रहेगा उतनी देर चुप तो रहेगी। वक्त वसल भगवान जय हो। अब मत बोलना। श्री राम जय राम जय जय राम। ताड़का को मारा। बात ये चल रही थी कि जो ताड़का है वो क्रोध है, जो शूर्पणखा है वो काम है, और जो मंथरा है वो लोभ है। शत्रुघ्न लाल महाराज की इतनी तारीफ करी, उनको सूर लिखा, सूर सुशील भरत अनुगामी। ये तो शत्रु के नाश करने वाले हैं, इनका नाम ही शत्रुघ्न है। और पूरी रामायण में एक सैनिक के मारो नहीं, अगर मारो हो तो बताओ। शत्रुघ्न लाल महाराज ने पूरी रामायण में एक सैनिक को मारा नहीं। जब तुमने एक भी सैनिक को नहीं मारा तो तुम सूर कैसे हो गए? बोलो, जब भी तुमने एक को भी नहीं मारा तो तुम सूरवीर कैसे हो गए, शत्रुघ्न कैसे हो गए? शत्रुघ्न जी ने कहा क्या मैंने मंथरा कुबड़ में लात नहीं मारी? आपने कहा वो तो मारी। का जो जीवन में लोभ को मार दे उससे बड़ा सूरवीर कोई नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जिसने अपने जीवन से लोभ को समाप्त कर दिया, वास्तव में उससे बड़ा कोई नहीं। अच्छा, भगवान राम वहाँ पहुँच गए, कहाँ? आश्रम पे पहुँच गए। सुबह उठ करके कहा महाराज यज्ञ करो, तो यज्ञ शुरू हो गया। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, और निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। सुबह उठ करके कहा कि यज्ञ करो। तो कौन सा यज्ञ कर रहे थे विश्वामित्र जी? क्यों शर्मा जी, हमारे गुनगा वाले शर्मा दी भतीजे हमारे, कौन सा यज्ञ कर रहे थे? क्यों? विष्णु यज्ञ के, राम यज्ञ के, रुद्र यज्ञ के, दुर्गा देवी जी का षष्ठी यज्ञ, कौन सा यज्ञ हो रहा था? कौन सा यज्ञ? जब बात है प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो। उस यज्ञ का नाम है निर्भय यज्ञ। राम जीवन में आए तो निर्भय, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि निर्भय हो जाओ, अभय हो जाओ। हाँ, निर्भय यज्ञ संपन्न किया है। और मारीच आया, उसको 100 योजन पल्ले पार पहुंचा दिया, सुबाहु को भी मार दिया। यज्ञ परिपूर्ण करके भगवान बैठे हैं। इसके उपरांत में सूचना आई है कि धनुष यज्ञ है। तो धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा,
रथ चले मुनिवर के साथ, रथ चले मुनिवर के साथ। आश्रम एक दीख मगमाई, आश्रम